चादर ठीक करते हुए सीधी हुई थी। घबराओ नहीं, कुछ बातें करना थी जो तुम्हारे घर में नहीं हो सकती थी, इसलिए तुम्हारी मामा से बात हुई थी। वो ईमान की जानिब देखकर बोला, आखिर तुम हो तो बिलाल के ही भाई ना, एक ही खून है। वो भी कोई ऐसा काम नहीं करता था जो मेरी ज़ात को गवारा ना हो, और आज तुम ईमान के दिल ने सदा लगाई थी। मैं नफसियाती नहीं हूँ, खुद से बातें नहीं करता, आपसे मुखातिब हूँ बीबी। बासिल ने उसकी जानिब हाथ हिलाकर उसको मुतवज्जह किया था। जी क्या बात थी, ईमान आहिस्तगी से बोली। चलो उतर कर बताता हूँ। गाड़ी साहिल समुंदर पर रोकी थी। बासिल ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। ईमान ने नज़र उठाकर बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। ईमान खामोशी से उतर कर आगे बढ़कर बेंच पे बैठ गई थी। वो हसरत भरी निगाहों से समुंदर को देख रही थी। समुंदर की गहराई और अजियत को महसूस कर सकती थी, क्योंकि उसका वजूद भी समुंदर जैसा था, गहरा और खामोश। जानती हो ईमान, मैंने इस जगह का इंतखाब क्यों किया? बासिल सामने आकर खड़ा हुआ था। याद है पिकनिक का दिन जब मैं बाल लेने आया था और तुम? ईमान ने उसकी जानिब हैरानगी से देखा था। ईमान, जो फ़ैसला हमारे वालिदैन ने किया वो हम दोनों के लिए एक इम्तिहान है। वो अगर तुम्हारी मोहब्बत था तो मेरा जान से प्यारा भाई भी था। बासिल की आंखें नम हुई थी, मगर वो नज़रें चुरा चुका था। यही वो जगह है जहाँ मैं चाहता हूँ तुम सही फ़ैसला कर लो। मैं जानता हूँ कि ईमान तारीख कुर्बानियाँ दे देकर अपना दर्द छुपा कर टूट चुकी है। बासिल उसके कदमों में बैठ गया था, जो ज़ब्त हार चुकर रो रही थी। वो मुसलसल अपनी चादर से आंसू साफ कर रही थी। मैं जानता हूँ ईमान, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दिल से वही फ़ैसला करो जो तुम चाहती हो। उसकी नज़रों में ईमान ने पहली बार नफ़रत नहीं, हमदर्दी देखी थी। वो एक ही सिमत उसको देख रहा था जो कब से ख़ुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। बासिल ने उसकी जानिब टिशू बढ़ाया था। उसकी मौत का ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। रातों में खुदा से बहुत दुआएं की, मगर मैंने कुछ नहीं किया। वो बाआवाज़ बुलंद रो रही थी। कुछ नहीं किया सिवाय मोहब्बत के। सर्द शाम, दर्द और आंसू। वो जो ईमान को एक ही सिमत देख रहा था, अब नज़रें झुकाए एक मुजरिम की माने उसके आगे बैठा था। मैंने तहज्जुद में बिलाल की सेहत मांगी थी, अपने रब के आगे गिड़गिड़ा के रोई थी, मगर वो ज़िंदगी ही इतनी लाया था, मेरा कसूर नहीं है। मैंने दिल की गहराई से उसको चाहा था, मगर मैं अल्लाह से मुकाबला नहीं कर सकती। वो सर झुका के चादर में मुंह ढांपे रो रही थी। मैंने सिर्फ उससे नहीं, उससे जुड़े हर रिश्ते से मोहब्बत की। मोहब्बत में यही तो ताकत होती है कि जिस शख्स से मोहब्बत हो, उससे जुड़े हर रिश्ते से मोहब्बत होती है। दिल करता है उन रिश्तों के लिए झुकने को। ईमान की आवाज़ में दर्द था। वो जो अपने सख्त रवैये पर जाना चाहता था, आज ईमान के आगे नज़रें झुकाए शर्मिंदा बैठा था। ईमान खामोश हो गई थी। चादर समेटते हुए वो खड़ी होकर समुंदर की जानिब देख रही थी। ईमान, वो उसके करीब होकर बोला। ईमान पीछे की जानिब हो रही थी जब बासिल ने ईमान को मजबूती से पकड़ा था। तुम दिल से सोच लो ईमान। बासिल महसूस कर रहा था ईमान की तेज़ धड़कनों को। मैं तुम्हारे हर ज़ख्म, हर दर्द का मरहम बनना चाहता हूँ, हर वो खुशी देना चाहता हूँ जिसकी तुम मुस्तहिक हो। मैं बासिल ख़ान। ईमान तारिक के हर ज़ख्म को सीना चाहता था। वो ईमान के हाथ को थाम कर बोला, मैं तुमसे कोई हमदर्दी नहीं कर रहा ईमान, मगर ये सच है कि तुम्हारे ज़र्फ़ से, तुम्हारे सब्र से, तुम्हारे दिल से मुझे प्यार हो गया। वो एतराफ़ करते हुए बोला, बदले में तुमसे कोई मोहब्बत नहीं मांगूंगा, मैं बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ। क्या दोगी मेरा साथ कि मैं ईमान को ज़िंदगी की जानिब ला सकूँ? बासिल ने हाथों की गिरफ्त मजबूत करते हुए पूछा। वो महसूस कर रहा था ईमान के वजूद को कांपते हुए। उसने बहुत मान से अपना कोट ईमान के कांधों पे डाला था। चलो सामने चलकर चाय पीते हैं, बासिल आगे की जानिब इशारा करके बोला। वो खामोशी से हाथ बांधे जा रही थी। उसको आज बासिल का ये रूप देखकर हैरत हुई थी। वो सोच में थी जबकि बासिल वो ईमान को घूरते हुए खुद से हम कलाम हुआ था। कितनी मासूम हो तुम, कितनी खामोश। मैं जो तुम्हें सब का ज़िम्मेदार समझता था, आज एतराफ़ करता हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है ईमान। तुम्हारी इन आँखों से जिनमें सिर्फ टूटे ख्वाब हैं, आंसू और दर्द हैं, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं इन आँखों में रोशनी भर दूँगा। वो चलते हुए अहद कर रहा था। अहद ईमान को मुकम्मल करने लगा। बैठो तुम, बासिल कुर्सी निकाल कर बोला। चाय, बासिल ने ईमान की जानिब कप बढ़ाया। तुम्हारे बाबा कब आ रहे हैं? बासिल ने चाय से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए पूछा। बाबा हफ्ते को आ रहे हैं, वो धीमे से बोली। तुम कुछ बोलोगी नहीं? वो जैसे कुछ सुनना चाहता था ईमान से।
घर चलें, ईमान कप मेज़ पर रखते हुए बोली। हाँ चलो, देर हो गई है, बासिल उठते हुए बोला। घर पहुंचते ही ईमान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। उतरकर उसने अपने कंधों से कोट उतारकर सीट पर रखा और घर की जानिब मुड़ गई। ईमान, बासिल ने गाड़ी से उतरकर ईमान को पुकारा था। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। जानता हूँ तुमने बहुत कुछ खोया है, मगर कुछ लोग हैं जिनकी खुशियाँ तुमसे वाबस्ता हैं। तुम उनके लिए अहम हो, अपना ख्याल रखना। वो बहुत मान से कहकर जा चुका था। घर वापस आकर ईमान ने कमरे का रुख किया था। तुम ये दूध पी के सो जाओ, सिर्फ सुबह तुम्हारे बाबा आ रहे हैं, तुम आराम कर लो। मामा गिलास रखकर लाइट बंद करके ईमान का सर दबाने लगी, जो खामोशी से लेटी थी। ईमान, तुमने कुछ नहीं खाया, मामा परेशान होकर बोली। मामा बस मेरे पास रहें, ईमान मामा का हाथ चूम कर बोली। वो बार बार गेट का चक्कर लगा रही थी। क्यों परेशान हो ईमान, आ जाएंगे बाबा, अहमद लेने गए हैं ना। ईशाल ने ईमान को बेचैन देखकर बोला। बाबा, ईमान गेट पर ही गले लगकर रोने लगी। अरे हमें अंदर तो आने दो। अहमद सामान उठाए बोला। मेरी बेटी बस करो, मैं आ गया हूँ ना बाबा, ईमान के आंसू साफ करते हुए बोले। शुक्र है बाबा आप आ गए, घर मुकम्मल हो गया, ईशाल गले लगकर गर्मजोशी से बोली। घर जैसा सुकून कहीं नहीं, सोच रहा हूँ ना जाऊँ अब वापस। बाबा सहन में सब के साथ बैठे थे। जी बाबा, बस अब खैर से ईमान की शादी करे और यहीं रहे। ईशाल चाय कप में निकालते हुए बोले। हाँ, अब हमारी गुड़िया के हाथ पीले हो गए होंगे, मामा मुस्कुरा के बोली। क्या शादी? अभी तो बाबा आए और आप सब। ईमान चिढ़कर कमरे में दाखिल हुई थी। असर की नमाज़ पढ़कर वो वहीं मोबाइल हाथ में लिए जानेमाज को गौर रही थी। जहाँ ईमान के दिल में बासिल के लिए खौफ था, अब वो खौफ इज़्ज़त में तब्दील हो गया था। ये जानती हुई कि मेरे दिल में कोई और है, वो फिर भी मुझे अपनाना चाहता है। ना सिर्फ अपनाना, मुझे मेरी खोई हुई खुशियाँ देना चाहता है। वो दिल में इत्मीनान महसूस कर रही थी। मैं इस रिश्ते के लिए दिल से राज़ी हूँ। ईमान मैसेज करके रब की बारगाह में सजदा रेस हो गई। या अल्लाह, मदद करना, मैं एक अच्छी बीवी बन सकूँ, मेरी ज़ात से बासिल को तकलीफ़ ना हो, मैं बिलाल से किए वादे का पास रख सकूँ। उसने मंजिल में मेरा हाथ मजबूती से थाम ले, ऐसी मंजिल में मेरा मजबूती से हाथ थाम ले परवरदिगार। जाए नमाज तह करके वो सहन में अपने बाबा के पास जाकर बैठ गई थी, जो तिलावत कर रहे थे। कुरान पाक पढ़कर आँखों ने मेज़ पर रखकर ईमान को प्यार भरी निगाहों से देखा था। बाबा, आज भी आपकी ये आदत गई नहीं, ईमान ने अपने बाबा को गले लगाकर बोला, जो ईमान पर कलाम फूंक रहे थे। क्यों जाएगी? वालिदैन तो दुनिया से जाकर भी अपनी औलाद के लिए दुआ देते हैं बेटा। वो ईमान को बोसा देते हुए बोले। तुम्हारी मामा ने मुझे अहमद के दोस्त के बारे में बताया था फ़ोन पर। मेरी बेटी क्या चाहती है? वो ईमान को दिल से लगा कर बोले। बाबा, आप ही फैसला करेंगे, मुझे कबूल होगा। ईमान नज़रें झुकाकर अदब से बोली। एयरपोर्ट से वापसी पर मेरी अहमद से बात हुई थी। अहमद ने मुझे बहुत मुतमईन कर दिया कि वो लड़का उसके बचपन का दोस्त है। मैंने अहमद से कहा कि उनकी फैमिली को दावत दे। वो अपनायत से बोले। बाबा, मुझे अपने आप से दूर नहीं जाना। अब जब आप हमेशा के लिए आ गए हैं तो मुझे रुखसत करने की बातें कर रहे हैं। ईमान नम आँखों से बोली। बेटा, तुम इसी शहर में रहोगी और तुम्हारा घर बस जाएगा तो मैं पुरसकून हो जाऊँगा। वो ईमान को दिलासा देती हुए बोली। और आपके सुकून से बढ़कर कुछ नहीं मेरे लिए माई स्वीट बाबा। ईमान गर्मजोशी से गले लग गई थी। दफ्तर में मीटिंग के दौरान उसकी नज़र मोबाइल पे पड़ी। एक्सक्यूज़ मी, वो कहकर बाहर निकल गया था। बार बार वही मैसेज पढ़कर ख़ुद को यकीन दिला रहा था। अम्मी अहमद का फ़ोन आया है, हम कल चलेंगे उनके यहाँ। बासिल की आवाज़ में खुशी की लहर थी। हाँ मेरा बच्चा, मैं ईमान की मामा को फ़ोन करके बता देती हूँ, हम कल आ रहे हैं और ईमान को अपना कर ही वापस लौटेंगे। वो मुस्कुराईं। ईमान, तुम्हारे इस फैसले से हम सब बहुत खुश हैं। ईशाल कॉफ़ी का मग देती हुई बोली। और सबकी खुशी में मेरी खुशी है। ईमान मुस्कुराई। अपने लिए भी खुश हो जाओ, जो चला गया उसके लिए दुआ करो, जो सामने है उसको अपना लो दिल से। मेरा दिल कहता है बासिल तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ईशाल इत्मीनान से बोली। मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है, वो साथ हैं मेरे, तो सब ठीक होगा। ईमान यकीन से बोली। ईमान सबा का फ़ोन आया था, वो लोग कल सब रात खाने पर आ रहे हैं। मामा कमरे में दाखिल होते हुए बोले। सबा बता रही थी कि अम्मी ने कहा है बात करके शादी की तारीख लेकर ही आएंगे। उनके हाथ तो ईद का समा है,
آج ان کے ہاں بڑا دسترخوان لگے گا، غریبوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کروایا ہے ابو نے۔ ماما کی آواز میں سکون تھا، خوشی خوشی تھی، ہر طرف خوشیاں تھی، رونقیں تھی، سب تیاریوں میں مصروف تھے، جیسے سب فائنل ہو چکا تھا۔ مریم اور صبا گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ بھائی، امی اور باسل بھیا کیسے آئیں گے؟ مریم گاڑی میں ابو سے بولی۔ وہ تینوں دوسری گاڑی میں آ رہے ہیں بیٹا، ابو گاڑی چلاتے ہوئے بولی۔ نیلی شرٹ اور کالی پینٹ میں وہ بہت خوش اور سمارٹ لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ امی، یہ میں نے ایمان کے لیے کل خریدی ہے، باسل نے انگوٹھی دکھاتے ہوئے امی کو بتایا۔ بہت خوبصورت ہے، مگر بیٹا ڈائمنڈ کی انگوٹھی تم بعد میں پہنا دینا، آج تم یہ پہنانا، یہ خاندانی ہے ہماری۔ امی انگوٹھی کا ڈبہ دیتے ہوئے بولی۔ جی امی، جیسا آپ کہیں۔ باسل کوٹ پہنتے ہوئے باہر کی جانب گیا تھا۔ ہمیشہ خوش رہو باسل، ریان کے بابا نے باسل کو گلے لگایا تھا۔ چلو، سب انتظار کر رہے ہوں گے، امی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولیں۔ مجھے اتنا تیار ہونا نہیں پسند، اور پھر آج تو بڑوں میں بات ہوگی بھابھی، ایمان صبا کو بولی جو کافی دیر سے اس کو تیار کرنے میں مشغول تھی۔ جی نہیں، آج آپ کو باسل بھائی کا بنا کر ہی جائیں گے، بھابھی نے ایمان کو چپ کرایا تھا۔ وہ جلدی سے بس یہ سوٹ پہنو اور پھر تم تیار ہو جاؤ، بھابھی سوٹ دیتے ہوئے بولی۔ ایمان خاموشی سے واش روم کا رخ کر چکی تھی۔ آپ سب سے مل کر خوشی ہوئی، میں نے دونوں بیٹیوں کی پرورش بہت دیکھ کر کی ہے، مگر ایمان بہت لاڈلی ہے، اس نے ہمیشہ میرا بیٹا بن کر ساتھ دیا ہے، میں چاہتا ہوں جو اس کی زندگی میں آئے وہ اس کو بہت پیار اور عزت دے۔ بابا ابو سے مخاطب ہوئے تھے۔ ایمان ہی بہت اچھی اور نیک ہے، اس لیے ہم اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، امی یقین سے بولیں۔ روپیہ پیسہ کچھ اہم نہیں، جو ہوگا ایمان کا اپنا نصیب ہوگا، میری گارنٹی ہے کہ میری بیٹی آپ کے گھر کو عزت اور پیار دے گی، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو جانتا ہوں، مگر بدلے میں ایمان کو بھی یہی سب ملے گا، یہ میری خواہش ہے، بابا التجائیہ لہجے میں بولے۔ میری بیٹی نے بہت سہا ہے اور بہت کم عمر میں سہا ہے، میں چاہتی ہوں اس کو بہت خوشیاں ملیں، ایمان کی ماما نم آنکھوں سے بولی۔ انکل، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری ذات سے آپ کی بیٹی کو کوئی شکایت نہیں ملے گی، اور آنٹی ایمان کی آنکھ میں نم نہیں ہوگی۔ باسل ماما کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے۔ جیتے رہو بیٹا، اشال جاؤ مٹھائی لاؤ، ماما مسکرا کے بولی۔ ویلکم ٹو احمد گم جوشی سے باسل سے ملا۔ اپنی سالی کو بلوا لو یار، اب انتظار نہیں ہو رہا، باسل گلے ملتے ہوئے احمد کو کان میں بولا۔ ارے ایمان، لے بھی آؤ، بلکہ یہ میں لے کر آتا ہوں، احمد کمرے کی جانب جاتے ہوئے بولا۔ آؤ ایمان میرے پاس، امی باسل کے پاس سے اٹھتی ہوئے بولی۔